तो सभी को जय जगन्नाथ। और जैसे कि आप सभी ने बोला कि कैंडल स्टिक पैटर्न को समझाओ, तो इस वाली वीडियो में मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को समझाऊंगा, कैंडल कैसे फॉर्म होता है। और अगर आप समझ गए कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है, तो आपको हैमर पैटर्न या फिर एंगल फिंग ये वो सब कुछ समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समझ ही गए कि कैंडल ही कैसे बनता है, तो आपको वो सब दिखने की या याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि कैंडल क्या बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, और सप्लाई डिमांड को देख के डिसाइड कैसे करना है कि हमें बाय करना है या सेल करना है, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके आगे जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एफबीजी और ऑर्डर फ्लो के बारे में, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ करके रख चुका हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए। मान लो अगर कोई ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, तो हमेशा उसका ओपनिंग कहाँ से होगा, नीचे से होगा। कहाँ से होगा? ओपनिंग नीचे से होगा, ठीक है। ओपनिंग, ठीक है, उसका ओपनिंग नीचे से होगा। और क्लोजिंग कहाँ हुआ है? जहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है। बॉडी कहाँ पे क्लोज हुआ है? यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्लोज हुआ है? बॉडी। ये क्या है उसका? क्लोज हुआ, मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। ये नीचे चला गया, मेरा माउस खराब है, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, मतलब प्राइस ऐसे नीचे ओपन हुआ, फिर प्राइस ने ऊपर मूव किया, ठीक है। प्राइस ने पूरा ऊपर मूव किया, फिर यहाँ तक गया था, फिर नीचे आ गया। ये ऊपर तक गया था इसलिए ऊपर वीक बना है, ठीक है। फिर कभी नीचे भी गया होगा इतना तक नीचे, तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपनिंग पर प्राइस से अगर नीचे जाएगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस अपना ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगा तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपनिंग हुआ, फिर नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर है, इसलिए यहाँ पर वीक बना। ये जो नीचे देख रहे हो उसे वीक बोलते हैं, ठीक है। फिर प्राइस ने ऊपर गया और यहाँ पे ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो इसलिए वीक बनता है, ठीक है। अगर मान लो कोई कैंडल ऐसे बना है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। मान लो अगर कोई कैंडल ऐसे बना है, ये छोटा कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर ये आ गया। ऐसा बना है, ठीक है। मतलब ओपनिंग कहाँ से था? ऊपर से। रेड कलर कैंडल का ओपनिंग कहाँ से होगा? ऊपर से। मैं आपको बोला ना, अगर प्राइस इसका ओपनिंग का नीचे जाएगा तो रेड बनेगा, ठीक है। तो नीचे चला गया मतलब ओपनिंग कहाँ से हुआ? रेड हो गया, मतलब ओपनिंग कहाँ हुआ? ऊपर हुआ, ठीक है। तो इसका ओपनिंग कहाँ होगा? ऊपर होगा, ठीक है। ऊपर होने के बाद प्राइस अप गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर और भी नीचे गया होगा, फिर बायर्स लोग उसको पुश करके इतना तक लाए, ठीक है। अभी भी ओपनिंग प्राइस से नीचे है, तभी रेड बना है, ठीक है। अगर ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर चला जाता थोड़ा सा, तब भी ग्रीन बन जाता, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग वीक कैंडल, ठीक है। जब बायर प्रेशर ज़्यादा रहता है या सेलर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तभी ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है। अभी, हाँ, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। ये जो नीचे रहता है, बॉडी के नीचे, उसे हम वीक बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये जो पूरा ग्रीन का एरिया है इसे बोलते हैं बॉडी। और ये टेल निकला हुआ है इसे बोलते हैं वीक बोलते हैं, ठीक है। वीक बोलते हैं। और रेड कलर का ओपनिंग कहाँ से होता है? रेड कलर का ओपनिंग कहाँ से होता है? ऊपर से, ठीक है। इसका ओपनिंग कहाँ होगा? ऊपर से हुआ होगा। और फिर प्राइस अपने ओपनिंग से नीचे आया है, ठीक है। प्राइस अपनी ओपनिंग से नीचे आया है, मतलब ये कैसे होगा? प्राइस अपना ओपनिंग यहाँ किया, फिर थोड़ा हाई गया होगा, फिर नीचे मारा होगा, पूरा नीचे गया होगा, फिर बायर लोग ने बाय किया होगा, तो फिर ये थोड़ा ऊपर जाके क्लोज किया होगा, ठीक है। तो कैंडल ऐसे बनता है। मान लो ये ऐसे 3 ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मान लो ये 3 ग्रीन कैंडल बने, और फिर रिमूव कर देता हूँ एक बार। अब हो गया। ये 3 ग्रीन कैंडल बने, फिर उसके बाद क्या कर रहा है प्राइस?
एक रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है। इसको मूव कर लेता हूँ। 3 ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस ने क्या किया, एक रेड कैंडल ओपन किया, ठीक है। इसको ठीक है, प्राइस ने ओपनिंग कहाँ किया होगा, प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग किया होगा, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग किया होगा, फिर थोड़ा ऊपर गया होगा, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर गया होगा, फिर पूरा का पूरा नीचे आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि बाइंग चल रहा था, अभी सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा आ गया है। अगर फिर उसका बाद वाला कैंडल फिर ऐसे बना है, मतलब ये हम्म, तो मार्केट क्या दिखा रहा है, मार्केट ये दिखा रहा है कि अब सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, बाइंग का प्रेशर कम है, ठीक है। अगर इसके बदले ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ। ग्रीन, ठीक है। मार्केट क्या करता है, एक ग्रीन में ओपन होती, एक ग्रीन में ओपन होती, हम्म, ऐसे ग्रीन में ओपन होती और ऊपर जाता है। फिर इस प्राइस क्या करता है, हमें नीचे आके ऐसे रेड बनाता है। यहाँ पर ओपनिंग हुआ था, ठीक है। प्राइस ने बहुत ऊपर गया था, ठीक है, करीब इतना तक ऊपर गया था, इतना तक। फिर इस प्राइस ने क्या किया, नीचे आया और पूरा यहाँ जाके क्लोज किया, तो ये क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, ये रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर गया था, बायर लोग इसके ऊपर लेके गए थे, लेकिन सेलर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो नीचे आया है। इसे लॉन्ग वीक बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन का भी इसे लॉन्ग वीक बोलते हैं, और रेड बना तो उसे भी लॉन्ग वीक बोलते हैं। और जिस कलर का बना उसका प्रेशर ज़्यादा है, मतलब रेड बना है तो सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, अगर ग्रीन बना है तो बायर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। फिर अब अभी समझ गए होंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, मतलब आप अभी समझ चुके होंगे कि बायर का प्रेशर ज़्यादा है या सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। कैंडल देख के आप बता सकते हो कि बायर ज़्यादा हो रहे हैं या सेलर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ। हाँ, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सप्लाई डिमांड, ठीक है। मार्केट में दो चीज़ होते हैं, एक होता है सप्लाई, दूसरा होता है डिमांड, ठीक है। अगर मान लो खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा डिमांड। अगर कोई भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है मतलब उसको ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा है मतलब बेचने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। मान लो किसी को 10 रुपए का चीज़ बेचना है, ठीक है, तो उसे भी कोई खरीदना चाहिए होगा, कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। 10 रुपए की चीज़ को अगर कोई बेच रहा है उसे भी कोई खरीदने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। मार्केट में क्या है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का एक समानुपात बना रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट में जितने भी खरीदने वाले हैं उतना बेचने वाले भी रहना चाहिए, तभी मार्केट सही से मूव करेगा। अगर खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, बेचने वाले कम हो गए, तो भी मार्केट में गड़बड़ी आएगी, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा खरीदने वाले ज़्यादा होने पर, बेचने वाले कम होने पर क्या होता है, ठीक है। जब आप ट्रेड लिए होंगे तब आप देखे होंगे कि आप 2 लोट 3 लोट के बाय करते हो, मार्केट लिखता है ऑर्डर, योर ऑर्डर इज फिल्ड। आपका ऑर्डर जल्दी से फिल हो जाता है। आपने ऑर्डर किया 3 लोट का, ऑर्डर 3 लोट फिल हो गया, फिर 4 लोट का फिल हो गया, 5 लोट फिल हो गया। जब 5 लोट का ऑर्डर आप खरीदने के लिए लगा रहे हो तो सामने कोई बैठा है जो आपको बेच रहा है, ठीक है। जब आप लगा रहे हो कि आपको खरीदना है तब सामने कोई बैठा है जो आपको वो बेच रहा है, ठीक है। तो मतलब आप खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा होगा ना, ठीक है। अगर कोई बेचेगा नहीं तो आप खरीदोगे कहाँ से, ठीक है। मार्केट में जो शेयर है वो उसको क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर 100 क्वांटिटी है तो 100 हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। फिर जब कंपनी अपना नया शेयर निकलेगा तभी शेयर बढ़ेगा, लेकिन जब तक वो कंपनी नया शेयर नहीं निकलता तब तक शेयर सेम रहेगा, ठीक है। अगर 100 शेयर है कंपनी का तो 100 शेयर रहेगा। अगर कोई 20 पकड़ के बैठा है तो और कोई खरीद नहीं सकता, ठीक है। अगर वो 20 पकड़ के बैठा है तो कोई बेच नहीं सकता, मतलब ये बेच नहीं सकता अगर कोई खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में आपका 3 लोट का ऑर्डर लगाते हो, 4 लोट का ऑर्डर लगाते हो, 5 लोट का ऑर्डर लगाते हो, वो मार्केट फिल कर देता है, तुरंत फिल कर देता है, ठीक है। क्यों होता है कि आपका ऑर्डर को कोई एग्जीक्यूट करने के लिए बैठा है, आप बेच रहे हो कोई खरीद रहा है, आप खरीद रहे हो कोई बेच रहा है, होता है।
लेकिन जब बड़े बड़े प्लेयर ऑर्डर लगाते हैं, जैसे 10 करोड़ का 20 करोड़ का ऑर्डर लगाते हैं, वो एक टाइम में फिल नहीं होता, ठीक है। वो एक टाइम में फिल नहीं होता। मतलब 10 करोड़, 10,000 करोड़ का ऑर्डर लगाए तो वो एक टाइम में तो फिल नहीं हो जाएगा। क्या करेगा प्राइस, मतलब अगर दिखाता हूँ, ठीक है, ये फिर रिमूव कर देता हूँ। मतलब कोई बड़ा प्लेयर है, वो 10 करोड़ का ऑर्डर लगाए, ठीक है। बड़ा प्लेयर है, वो 10 करोड़ का ऑर्डर लगाए यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर लगाए, फ्रीज पे क्या करता है, यहीं कहीं पे कैंडल पे ऑर्डर लगाया है, ठीक है। प्राइस क्या करता है, पुल बैक लेता है, वहीं पे आता है। फिर ये पुल बैक किसके लिए था, सेलिंग के लिए था। ये किसके लिए था, सेलिंग के लिए था। वो सेल किए तभी इसका ऑर्डर कुछ फेल हुआ, फिर मार्केट ने पंप किया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, मार्केट को तो पूरा यहाँ तक नहीं ला सकता, ठीक है। फिर मार्केट को यहीं कहीं से ऑर्डर लगाएगा, ठीक है। आपको बाय हमेशा कहीं करना चाहिए, मतलब अगर उनको सेल करना है तो उनको बाय करने का कैंडल ढूंढना होगा। मतलब अगर उनको सेल करना है तो उनको ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए होगा। अगर उनको सेल करना है तो यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, ग्रीन कलर का कैंडल। बाइंग कैंडल पे वो सेलिंग करेंगे, ठीक है। आप बाय करोगे, रिटेलर बाय करोगे, वो सेल करेंगे, वो बाय करोगे, वो सेल करेंगे, ठीक है। उनका सेलिंग पे जाना है, आप क्या करोगे, वो सेल करेंगे, आपको सेल करेंगे, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा थोड़ा प्राइस, सेलिंग ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जा थोड़ा जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी सप्लाई डिमांड के बारे में तीन मैंने स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ठीक है। अगर प्राइस का डिमांड ज़्यादा है, मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम है, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा है लेकिन बेचने वाले कम है। मान लो बाजार में तीन ही अनमोल चीज़ें हैं, मतलब उसको बोलते हैं ना रेयर चीज़ें, तो क्या है, सप्लाई कम है, चीज़ तीन है लेकिन ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो उसका प्राइस क्या रहता है, अप रहता है, ठीक है। अगर कम, बेचने वाले कम है लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो प्राइस क्या करेगा, अप जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर डिमांड कम है, मतलब खरीदने वाले कम है लेकिन सब बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो मार्केट में प्राइस क्या जाएगा, डाउन जाएगा। मतलब चीज़ ज़्यादा है लेकिन खरीदने वाले नहीं है, तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस इधर साइडवेज हो जाएगा, या फिर डिमांड और सप्लाई के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब सप्लाई भी ऊपर जा रहा होगा, डिमांड में ऊपर जा रहा होगा, लेकिन अगर सप्लाई में ज़्यादा लोग हो गए तो प्राइस क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, ठीक है। साइड में ना होके नीचे मूव करेगा। लेकिन अगर सप्लाई में, डिमांड में ज़्यादा पावर है और सप्लाई में कम पावर है, तो फिर प्राइस ऊपर मूव करेगा। तो ये था थ्योरी। आप सप्लाई और डिमांड के बीच में, मतलब ये जो होता है ना वॉल्यूम, इसको देख के भी ट्रेड ले सकते हो कि ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ये आप देख के भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और कैंडल देख के आप बता सकते हो कि प्रेशर किसका ज़्यादा है, बायर का प्रेशर ज़्यादा है या सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। अगर प्राइस ऊपर ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ओपनिंग दिया, फिर प्राइस क्या कर रहा है, वीक बना के नीचे जा रहा है, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा लॉन्ग वीक, ठीक है। ये कौन सी कलर का होगा, ये होगा रेड कलर का, ठीक है। ये क्या किया, प्राइस ने ऊपर तो ओपनिंग दिया था, यहाँ तक ऊपर गया था, बायर का से ज़्यादा था, लेकिन सेलर अभी ज़्यादा हो गए, सेलर का ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ, डिमांड घट गया और सप्लाई बढ़ गया, तो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। डिमांड कम हो गया और सप्लाई ज़्यादा हो गया, मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, एक लॉन्ग वीक बनाएगा। इसके बाद सेलिंग का, इसके बाद आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, इसके बाद सेलिंग आएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, एफबीजी भी होता है, वो सब देख के ट्रेड लिया जाता है। सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने एनालिसिस कर दिया इसलिए कि आप वीक और स्विंग को समझ जाओ। और स्विंग क्यों बोलता हूँ मैं, ये भी देखो। अगर प्राइस यहाँ तक ऊपर गया होगा, यहाँ तक ऊपर गया होगा, तो जो यहाँ से बेचा होगा वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, जो यहाँ से बेचा होगा वो स्टॉप लॉस कहाँ से लगाएगा, कहाँ लगाएगा, इसी वीक पे स्टॉप लॉस लगाएगा, इसी ऊपर स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है। अगर कोई बेचा होगा यहाँ से, अगर यहाँ से कोई बेचा होगा, वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से कोई खरीदा भी होगा इसके नीचे से, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, अगर यहीं पे कोई खरीदा होगा, प्राइस को ऊपर लेना चाहा होगा,
अरे ये मान लो ये थोड़ा नीचे है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ रहता है? वीक के ऊपर और वीक के नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है ना, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहता है। अगर मार्केट ये स्टॉप लॉस हिट करवाता है तो मार्केट को क्या मिलेगा? बायर का स्टॉप लॉस, सॉरी सेलर का स्टॉप लॉस हिट करवाया तो उसको बाय मिलेगा, लेकिन मार्केट मार्केट को ऊपर जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट करवा दिया तो मार्केट को क्या मिलेगा? बायर का स्टॉप लॉस हिट करवाया मतलब सेल करने जाना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि ये नीचे का स्टॉप लॉस लेता है, क्यों? इसको सेलर चाहिए, ठीक है, इसको बायर चाहिए, मतलब वो सेल करना चाहते हैं, इनको क्या चाहिए? ठीक है, बायर चाहिए। ये क्या करेंगे, प्राइस को थोड़ा ऊपर ओपनिंग देके, ठीक है, फिर डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। उसके बाद से प्राइस कॉन्स्टेंटली डाउन जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे। और अगर कुछ डाउट हुआ तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर कोई भी किसी का डाउट हो और किसका ऊपर वीडियो चाहिए, आप मेरे को डायरेक्ट में पूछ सकते हो। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भूल होगी तो माफ़ कर देना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। सप्लाई डिमांड आप समझ चुके होंगे, ठीक है। मतलब जो वो बोलते हैं ना, प्राइस सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब ये एक तरफ ये एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। आप देखे होगे कि प्राइस कभी कभी क्या करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, थोड़ा सपोर्ट यहाँ लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे, इधर आएगा, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे हो रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है क्या, ठीक है। आप सोच रहे क्या होगे कि अगर प्राइस अप ब्रेक किया तो मैं बाय के लिए ट्रेड लूंगा, अगर प्राइस डाउन ब्रेक किया तो मैं सेल के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये मैं बोला था ना कि बड़े लोग क्या करते हैं, फ्यूल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो लोगों को भड़काते हैं, प्राइस को ना ऊपर जाने देते हैं इस रेंज से, प्राइस को नीचे जाने देते हैं इस रेंज से, ठीक है। वो लोगों को कन्फ्यूजन करके रखते हैं, ठीक है। जब उनका पास फ्यूल हो जाता है, ठीक है, मतलब मार्केट बायर लोग जो सेलर, मतलब जो रिटेल ट्रेडर है, वो अभी कंफ्यूजन में हो गए, बाय करना है सेल करना है, बाय करना है सेल करना है। सब लोग क्या करेंगे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठ जाएंगे, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा, मतलब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया तो सब लोग क्या करेंगे, बाय की तरफ टूट पड़ेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट देते हैं सब लोग क्या करेंगे, बाय की तरफ टूटेंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, एक रीटेस्ट देगा, ठीक है। जो लोग भी ये ट्रेड नहीं पकड़ पाएंगे उनके लिए एक रीटेस्ट देगा, ठीक है। रीटेस्ट देगा, फिर थोड़ा ऊपर मूव करेगा, एकदम से डाउन आएगा, एकदम से डाउन आएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, बड़े क्वांटिटी में बायर चाहिए था, जो जिसको वो सेल कर सके। मतलब उसको सेल करना था तो खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। वो क्या है कि मार्केट में सपोर्ट डिमांड बनाए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए। आप लोग सोचे कि सपोर्ट का ब्रेक होने पर ट्रेड लेंगे, फिर सपोर्ट ब्रेक हुआ। कभी कभी होता है, मतलब 100 में से 20% ऐसा होता है कि प्राइस ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। इसका भी रीजन है, ठीक है। कभी मार्केट में दो होते हैं, एक होता है बुल, एक होता है बियर, ठीक है। बुल और बियर के बीच में हमेशा लड़ाई रहता है, ठीक है। कभी कभी बुल जीतता है और कभी कभी बियर का भी जीतना होता है, ठीक है। मार्केट में बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं उनमें से कोई बुल होके बैठता है और कोई बियर होके बैठता है, वो अपने में देखते हैं कि क्या कौन कौन जीत रहा है, ठीक है। वो पॉलिटिकल के व्यू पे जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। कभी कभी ब्रेकआउट पे ऊपर जाता है ताकि लोगों का भरोसा बना रहे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ एसएमसी का कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब उनको चाहिए था सेलिंग, तो वो क्या किया, आपको बाइंग में फंसाया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट पे एक रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेके प्राइस अप मूव किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा लोग होंगे रिटेस्ट का वेट कर रहे होंगे, रिटेस्ट हुआ तो वो बाय करने लग जाएंगे, बाय किए, मार्केट ने क्या किया, तुरंत लो गया, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट पे ऊपर जाना था तो वो क्या करेंगे,
नीचे जाएंगे, उनको सेलिंग भी मिल गया, अच्छा खासा सेलिंग, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, फिर किसका स्टॉप लॉस यहीं भी होगा, वो हिट कर पाए, फिर वो क्या करेंगे, प्राइस को अपने पीओआई तक लेके जाएंगे। ब्रेकआउट दिया बाइंग के लिए, लेकिन उनको भी चाहिए ऊपर, वो ब्रेकआउट दिया बाइंग के लिए, लेकिन आपका सारा का सारा स्टॉप लॉस ले लेंगे। फिर आपका स्टॉप लॉस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आप बाय किए थे, सेल पे कन्वर्ट हो जाएगा, मार्केट तेजी से नीचे आएगा, ठीक है। फिर आप सेल करने का ट्रेड लगाओगे, फिर आप सेल करने का ट्रेड लगाओगे, नीचे जाते थे ये सपोर्ट ब्रेक होते थे, आप सेल करने का ट्रेड लगाओगे, और वो फिर क्या करेंगे, प्राइस को अपवर्ड मूव करेंगे। फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, और आपका सेलिंग का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब आप बाइंग में बायर हो जाओगे, ठीक है। उनका भी बाइंग, आपका भी बाइंग, मार्केट ऊपर चला जाएगा, हायर है कम करेगा, ठीक है। तो ये था कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड सप्लाई के ऊपर वीडियो। अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, या फिर कमेंट करके पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि सभी का कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और सभी का डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। अगर किसी का ज़्यादा टॉपिक पे डाउट रहा तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना, ठीक है। जय जगन्नाथ। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो देख लेना। जय जगन्नाथ।